2 मई 2022 पश्चिम बंगाल से दिल्ली जाने वाले हाईवे के गटर के किनारे यानी कि गटर में एक लाश मिलती है और उस लाश में शरीर का पूरा अंग है और सिर नहीं है, सिर से कटी हुई लाश मिलती है। तो उस एरिया में हलचल मच जाता है और दहशत फैल जाती है और धीरे धीरे उस घटना स्थल पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस घटना की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिर ये शख्स है कौन और इसको मारने वाला कौन है। क्योंकि सर बॉडी से अलग था तो साफ साफ पता चलता है, शीशे की तरह पता चलता है कि यह मर्डर केस है। पुलिस जब इस मर्डर केस की खुलासा करती है तो जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला है हुगली। हुगली ज़िला में एक थाना है श्रीरामपुर। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाला सुब्रज्योति नाम का लड़का, जिसकी शादी 13 मार्च 2022 को एक पूजा नाम की लड़की से हो जाती है। जब सुब्रज्योति का शादी पूजा से होती है तो पूजा के घर वाले और सुब्रज्योति के घर वाले, दोनों के घर वाले काफ़ी खुश थे। सुब्रज्योति और पूजा दोनों शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाल थे। सुब्रज्योति अपनी पत्नी पूजा से काफ़ी प्यार करता था और जान से भी ज़्यादा उस पर भरोसा करता था। दोनों आपस में बहुत ही खुश थे। पूजा एक दिन अपने पति को अपनी सहेली से मिलवाती है, जिसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा जब सुब्रज्योति और पूजा के घर आती है तो आपस में बातचीत करते हैं, अपनी अपनी खुशियाँ बांटते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा का पति 3-4 साल पहले ही एक क्राइम केस में जेल के अंदर था और शर्मिष्ठा अपने घर पे, अपने रूम पे अकेली रहती है। सुब्रज्योति और शर्मिष्ठा कुछ देर बातें करते हैं। तो बातें करते करते दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं और हाल पूछते पूछते दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं, एक ही मिलन में इतना क्लोज हो जाते हैं कि सुब्रज्योति अपनी पत्नी पूजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जो पूजा की दोस्त है शर्मिष्ठा, उसका मोबाइल नंबर सुब्रज्योति ले लेता है और उसके बाद से जब वो घर जाती है तो फ़ोन करती है, बातें करने लगता है। बातें करते करते सुब्रज्योति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने पत्नी को छोड़ दूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मैं बहुत खुश रहूँगा। शर्मिष्ठा कहती है कि जब तुम शादीशुदा हो और हमारा पति अभी जेल गए हुए हैं, कभी तो वो वापस आएंगे। लेकिन सुब्रज्योति उस बात को इनकार नहीं करता, समझता नहीं है और अपनी तरह से एक तरफा प्यार कर बैठता है। उसके बाद से सुब्रज्योति की जो पत्नी है पूजा को इस सारी बात का पता चल जाता है। तो पूजा ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर मैं कहाँ से कहाँ अपनी सहेली को अपने पति के पास बुलाई और वो दोनों हमारी ही ज़िंदगी में आग लगा दिए। फिर पूजा अपने पति को, सुब्रज्योति को बहुत समझाती है, बहुत बहलाती है, फुसलाती है, लेकिन सुब्रज्योति शर्मिष्ठा के स्वभाव को देखकर, उसके खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। इसी बीच शर्मिष्ठा का पति सुबीर जेल से छूटकर और घर आता है और जब घर आता है तो पूजा जाकर शर्मिष्ठा के पति से, सुबीर से सारी बात बताती है। तो सुबीर और शर्मिष्ठा और पूजा तीनों मिलकर और सुब्रज्योति को मारने का प्लानिंग कर देते हैं। उसके बाद से योजनाबद्ध तरीके से 1 मई 2022 को सुब्रज्योति को साथ में लेकर जाते हैं घुमाने के लिए और वो अपने घर पे अपने माता पिता को किसी को नहीं बताता है और कहता है कि अभी मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, मिल कर आऊँगा। सुब्रज्योति अपने घर से जाता है। उसके बाद से पूजा, सबीर और शर्मिष्ठा तीनों प्लानिंग के तहत साथ में जाते हैं और जाने के बाद सुब्रज्योति को लेकर जाता है सुबीर, शर्मिष्ठा का पति, एक ईंट के भट्टे के तरफ लेकर जाने के बाद उसको पूरा जी भर के दारू पिलाता है और जब दारू पिला देता है
तो शुभ्र ज्योति का शरीर जब डोलने लगता है, वो नशे की हालत में हो जाता है, तो सुबीर जो कि शर्मिष्ठा का पति शुभ्र ज्योति को धारदार हथियार से गला काट देता है, और जब गला काट के सर से धड़ को अलग कर देता है, शुभ्र ज्योति का सर एक बैग में रख लेता है और उसके शरीर को अपने 4 व्हीलर की गाड़ी में रख लेता है और ले जाकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली जाने वाले रास्ते में एक गटर में फेंक देता है और सर बैग में भरकर किसी नदी में फेंक देता है। 2 मई को सुबह को जब गटर में लाश मिलती है तो उस एरिए में, उस इलाके में सनसनी फैल जाती है कि आखिर इस शख्स का मर्डर करने वाला कौन है। पुलिस आती है और उस शव को कब्जे में लेकर छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस पहचान करे तो करे कैसे, क्योंकि बॉडी में सर नहीं है। पूरे शरीर में पहचान करने के लिए बस एक ही निशानी था कि शुभ्र ज्योति के हाथ में एक टैटू था। इधर अपने ही पति शुभ्र ज्योति को मारने के बाद पूजा अपने घर जाती है, यानी कि पश्चिम बंगाल, और खड़हत गांव में चली जाती है अपने पति के गांव। और पति के गांव जब जाती है तो शुभ्र ज्योति के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है, शुभ्र ज्योति कहाँ है। तो वो कहती है कि 1 मई के दिन शुभ्र ज्योति हमसे कहकर गए थे कि हम जा रहे हैं किसी दोस्त से मिलने, और वो वापस घर नहीं आए, तो हमको लगा कि वो डायरेक्ट अपने घर चले आए हैं। मैंने वहाँ पे बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आए, तो हम भी घर चले आए। उसके बाद से पूजा और पूजा के सास ससुर जाते हैं थाने में और शुभ्र ज्योति का एक गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद से इस थाने में रिपोर्ट आती है कि एक शख्स की मौत हुई है और जिसका उम्र लगभग 20 से 25 साल है, और उसके शरीर में सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, और उसके हाथ में एक टैटू है, कुछ कपड़े हैं। उसके बाद से शुभ्र ज्योति के माता पिता जाते हैं हुगली जिला में और श्रीरामपुर थाना में जाकर उस बॉडी का शिनाख्त करते हैं। तो जैसे ही पुलिस, वहाँ की पुलिस उस टैटू को दिखाती है, फ़ोटो को दिखाती है और उसके कपड़े को दिखाती है, तो शुभ्र ज्योति के माता पिता रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि ये हमारा ही लड़का है। उसके बाद से शुभ्र ज्योति का पत्नी पूजा भी रोने लगती है कि आखिर अभी तो मेरे शादी को महज 45 से 40 दिन हुए थे और हमारे पति को किसने मार दिया। रोते रोते वहाँ से बॉडी को लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद यहाँ की पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल बारीकी से करती है और शुभ्र ज्योति के घर वालों को अपने पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में लेकर और पूछताछ करती है। उसके बाद से पुलिस का सारा शक शुभ्र ज्योति की पत्नी के ऊपर जाता है। तो फिर महिला पुलिस शुभ्र ज्योति की पत्नी पूजा को अरेस्ट कर जेल लेकर जाती है, और जब जेल लेकर जाने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, कठोरता से पूछताछ करती है, तो पूजा अपने पति के मर्डर का राज खोलती है और रोते रोते पुलिस के पैरों पे गिर जाती है और अपने राज खोलने लगती है, बताने लगती है। जब वो अपने पति के मर्डर का राज खोलती है तो जितने भी पुलिस वाले उस थाने में मौजूद थे, सभी लोग यह घटना सुनकर रोने लगते हैं और सभी के आंखों में आंसू निकलने लगता है। आंखों से आंसू निकलते निकलते फिर शुभ्र ज्योति के पत्नी पूजा पर FIR दर्ज करते हैं और इस मर्डर में साथ देने वाले शुभ्र ज्योति की सहेली शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा का पति सुबीर, पुलिस तीनों को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। थैंक यू फॉर वेटिंग नेक्स्ट वीडियो।